रत्ना नाम था उस प्यारी सी बहू का। वर्मा जी के घर जब वो बहू बनकर आई तो ऐसा लगा जैसे घर में रत्नों की बहार आ गई। एक निजी कंपनी में कार्य कर रहा उनके लड़के रोहित का अचानक प्रोन्नति हुई और वो मैनेजर बन गया। सभी ने माना कि घर में लक्ष्मी के आने से ही ऐसा हुआ है। करीब 6 महीने के बाद उसने कंपनी बदली तो आगे वो एरिया मैनेजर की पोस्ट मिल गई। अब घर में खुशी का ठिकाना नहीं था। रोहित को शहर छोड़कर किसी और शहर में जाना था, इसलिए वो निकल गया। 1-2 महीने के बाद उसने चाहा कि अब रत्ना भी उसके पास आ जाए तो अच्छा रहेगा। कंपनी की तरफ से उसे बंगला और गाड़ी भी मिला था। जब रोहित ने रत्ना को ये बात बताई तो रत्ना पहले तो बहुत खुश हुई, पर बाद में खुद के हृदय पे पत्थर रखकर बोली, रोहित जी, मैं कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? क्यों, क्या हुआ? घर पर माँ पापा की सेवा कौन करेगा? यहाँ मेरी एक जिम्मेदारी है। पापा, माँ जी, अन्नू और देवर जी, सबको देखना पड़ता है। रोहित हंसता हुआ बोला, सबकी इतनी चिंता? अच्छा है मेरी जान, पर मेरी चिंता कौन करेगा? रही बात सेवा की तो तुम मेरी माँ और पापा को अभी से बुजुर्ग मत बना दो। रत्ना मायूस होकर बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा जी। रोहित रत्ना को अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, मेरी माँ और बहन अभी यहाँ सब देख लेंगी, पर अभी तुम्हारी ज़रूरत मेरे साथ है रत्ना। जब समय आएगा तो पापा और माँ की सेवा के लिए मैं तो हूँ ना। रत्ना थोड़ी अटकती हुई सी बोली, पर एक बार माँ से बात कीजिए ना। कर लूँगा, सुबह ज़रूर बात करूँगा। इतना कहकर रोहित ने रत्ना को प्यार भरी निगाहों से देखता हुआ पापा के पास बाहर निकल गया। सुबह हुई तो रत्ना या रोहित को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। किचन के खटकते बर्तन और अनु की आवाज़ से पता चल गया था कि बात शुरू हो गई है। रोहित के लिए ये पहला अनुभव था, पर रत्ना के लिए ये नया नहीं था। हो गया अब घर का बंटवारा। भाभी ने कर दिया मेरे दोनों भाइयों को अलग। हो गई तरक्की इस घर की। बेटी अनु जो किचन में चाय बना रही थी, चिल्ला चिल्ला कर ताने मार रही थी, अब मेरी शादी का क्या? मेरी शादी की तैयारी का क्या? छोटे भाई की पढ़ाई का क्या? मेरा क्या? मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल, माँ रह जाएगी नौकरानी बनकर। अनु, तू क्या कर रही है ये? तू चाय बनाएगी तो तेरे हाथ जल जाएंगे बेटा। चल हट, नौकरानी बनकर तो मैं आई थी इस घर में 25 साल पहले। आज तक आराम नहीं मिला। मेरे जीते जी मेरी लाड़ों के नरम हाथ किचन में झुलसे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। रत्ना पूजा घर से पूजा करके सीधे किचन में आई और काम करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि सास जी तेज से चिल्लाई, खबरदार, जो कहीं हाथ लगाया तो। तुम्हें क्या लग रहा कि तुम नहीं रहोगी तो हम भूखे मर जाएंगे? जा बहू, तू शहर जा, मेरे लाल को अलग कर। माँ जी मैं तो। चुप कर, अब एक भी शब्द नहीं सुनने मुझे। रोहित तब तक वहां पर आ चुका था। उसे देखकर माँ और ताव में आ गई और सुनाने लगी रत्ना को। रोहित बेचारा सदमे में था। उसे यकीन ही नहीं था कि मेरी माँ और बहन रत्ना के लिए ऐसा सोचेंगी। उसने माँ से बड़े प्यार से बोला, माँ आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, मुझे बताइए ना क्या बात हो गई? रत्ना से या हमसे कोई गलती हो गई है क्या? माँ भड़क कर बोली, तू रहने दे रोहित, जा अपनी बीवी के पल्लू में छिप के रह। तेरी बहन की शादी, भाई की पढ़ाई, ये सब तो तेरे पापा देख लेंगे। तेरी या रत्ना की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं माँ नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मेरे रहते पापा को कोई जिम्मेदारी मैं नहीं लेने दूंगा। आप हुक्म तो करो, हमें करना क्या है? नहीं नहीं, तू रत्ना के साथ शहर में रह बेटा। हमारा क्या, हमारी लाडो का क्या? उस फूल सी बच्ची पर अब घर का बोझ डालेगा तू? अब रोहित को सारा माजरा समझ में आ गया था। उसने तुरंत अपना निर्णय बदला और बोला, माँ यदि रत्ना के जाने की वजह से ये सब हंगामा है तो साफ साफ कहिए, हम उस नौकरी को, उस शहर को छोड़ देंगे, वापस अपने ही शहर में कर लेंगे नौकरी। मैंने ऐसा कब कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो? क्या जरूरत है बहू को साथ में ले जाने की? इसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि ननद की शादी की तैयारी करे, उसे कुछ सिखाए या समझाए? रत्ना वहां पर खड़ी खड़ी सब कुछ सुन रही थी और अब उसने बोलना मुनासिब समझा। माँ जी, मैंने इनसे कितनी बार कहा था कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मेरी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इस घर के लिए है। और फिर मजबूरीवश रोहित अकेले ही शहर चला गया। इधर मनु की शादी की तारीख भी नज़दीक आ गई थी। रत्ना ने बहुत मौका दिया कि अनु कुछ सीख जाए, पर अनु को पार्लर के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। दिन रात मोबाइल में घुसी रहती थी और अपने होने वाले पति से बात करती, नई नई शॉपिंग करती
और अपनी सहेलियों से चैट करती। उसे परिवार से ज़्यादा अपनी सहेलियों में इंटरेस्ट रहता था। और अब तो अनु की शादी भी हो गई। रोहित और रत्ना ने अपने बड़े होने का सारा फर्ज निभाया। बहन को अच्छा सम्मान दिया, गाड़ी दी और बहनोई को ढेर सारा उपहार। एक दिन रत्ना के पास अनु का फ़ोन आया। भाभी, मुझे बचा लो। क्या हो गया अनु? भाभी, आपकी नसीहतें अब मुझे याद आ रही हैं। पर अनु, हुआ क्या है? भाभी, हमारा तलाक हो जाएगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। पर अनु, बात है क्या? अनु रोने लगी। भाभी, हमने आपकी एक नहीं सुनी, सारी बात माँ की मानी। माँ ने मुझे कभी कुछ सिखाया ही नहीं और शादी के बाद तक सिर्फ मुझे एक नन्ही गुड़िया समझा। पर भाभी, अब नन्ही गुड़िया जो बड़ी हो गई है उसे घर संसार बसाना नहीं आता। रात दिन झगड़े हुए और हर झगड़े को मैंने माँ से बताया। पर काश भाभी आपको बताती। माँ ने हमेशा मेरा पक्ष लिया, चाहे मैं गलत थी तब भी। पर भाभी, मुझे एहसास तब हुआ जब मुझे आपकी याद आई। आपने कभी माँ को उल्टा जवाब नहीं दिया। माँ ने हमेशा बेटी वाला कोना देखा। कभी बहू वाला कोना देखा होता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। मैं माँ से बात नहीं कर रही हूँ। भाभी, मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत हूँ। मैं यहाँ परी बनकर रहना चाहती थी, जबकि मुझे एक बहू बनना था। अनु, परेशान मत हो। मैं आ रही हूँ तुम्हारे भैया के साथ और देखती हूँ कि कैसे तुम्हारा घर टूटता है। मैं समझाऊंगी नंदोई जी को और सारी बात बताऊंगी कि अब अनु को सब एहसास है। उसे उसकी गलती का पता है और उसे एक बार मौका दे दीजिए। हाँ भाभी, आप जल्दी आओ। मेरा घर टूटने से आप ही बचा सकती हो। और फ़ोन कट गया। रत्ना ने परेशान होकर रोहित को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई कि आप जल्दी से आ जाओ, हमें अनु की चिंता है। इधर सासू माँ की आंखों में ढेरों आंसू थे। उन्होंने सारी बात सुन ली थी। उन्होंने रत्ना के सामने हाथ जोड़ लिया और बोली, बहू, काश मैं अनु के अत्यधिक मोह में ना पड़ती। मुझे तो सही और गलत का फ़र्क ही समझ में नहीं आया। मैं खुद एक बहू हूँ और मुझे बहू का दर्द ही समझ में नहीं आया। बहू, मुझे माफ़ कर दो। रत्ना की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोली, माँ, ऐसा मत कहिए। आप हाथ ना जोड़िए। माँ तो माँ ही होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।